ये क्या, मुझसे मुख क्यों फेर लिया तुमने? शर्मा रहे हो मुझसे? आज तो अमावस है, अर्ध चंद्रमा तो नहीं है, इसलिए गोपा देवी भले ही राधा से मिल ले, कृष्ण तो नहीं मिल सकता। वचन जो निभाना है। और मुझे लगता है कि तुम्हें 8 दिवस और प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक हम मिल नहीं सकते ना। मैं अब 8 दिवस की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कृष्ण, हमारा मिलन आज ही होगा और अभी होगा। अच्छा, किंतु कैसे? ये तो नियति है। नियति का चक्र चलाने वाला नियति की बात कर रहा है। कृष्ण, हम दोनों के हृदय में प्रेम है। यदि तुम भगवान कृष्ण बनकर कहते हो कि नियति के समक्ष कुछ नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा चुनाव है। मैं राधा रानी हूं और मेरे लिए सबसे बड़ी नियति प्रेम है। किंतु अभी भी मैं समझा नहीं। यदि अर्धचंद्र की रात्रि की बात हुई थी तो अर्धचंद्र होगा, और यदि दो प्रेमी अभी मिलना चाहते हैं तो उस अर्धचंद्र को अमावस की रात्रि ही आना पड़ेगा। देखो कृष्ण, हमारी प्रेम की परीक्षा और दो प्रेमियों के प्रेम की पराकाष्ठा। काली रात में अर्धचंद्र आकार। कृष्ण, बस तुम सुन लेना मेरी पुकार। मिलने मुझसे आ जाना, करने मेरी तृष्णा साकार। वचन देता। वचन पूर्ण हुआ। अब देखो मेरी ओर कृष्ण। तुम ही मेरा प्रेम राधे, तुम मेरे विश्वास में देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे। तुम ही तुम हो मुझ में, हे राधे, हे राधे, हे राधे। तुम ही तुम हो मुझ में, हे राधे। कहाँ छुप कर बैठे हो कृष्ण? कितना मनमोहक था वो ग्वाला। मनमोहक ग्वाला, कहीं वो कृष्ण तो नहीं? वहाँ बैठा था और उसके हाथ में माखन की मटकी, और मटकी से ऐसे माखन खा रहा था जैसे उससे स्वादिष्ट भोग ही ना हो इस संसार में। इनकी बातों से प्रतीत होता है कि ये कृष्ण का ही वर्णन कर रही हैं, किंतु फिर भी महाराज कंस को सूचित करने से पहले मुझे इस बात की पुष्टि करनी होगी कि कृष्ण इसी गांव में है। प्रेम
भले ही इस दिव्य रात्रि को देखने का सौभाग्य मुझ जैसे कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ है, किंतु भविष्य में युगों युगों तक ये संसार सदैव इस दिव्य रात्रि को स्मरण रखेगा। अंततः मिल गया वो प्रमाण जिसकी खोज में मैं था। यदि बलराम यहाँ बरसाना में है तो कृष्ण भी अवश्य यही होगा। मुझे तुरंत जाके ये सूचना महाराज कंस को देनी होगी। कृष्ण, इस बार मैं सोच कर आई थी कि हम प्रत्येक क्षण में प्रेम का अनुभव करेंगे। जितने क्षण प्रतीक्षा की है इस क्षण की, उन क्षणों में भी अब हमें प्रेम भरना है। प्रतीत होता है किसी विशेष कारण से तुमने ये स्थान चुना है मिलने के लिए, क्यों? हाँ कृष्ण, ये स्थान मेरे लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि इसी स्थान पर मैंने तुम्हारे लिए वर्षों प्रतीक्षा की है। वो देखो, पिछले माह के अर्धचंद्र को मैं वहां बैठकर तुम्हारी राह देख रही थी, हाथ में माखन की मटकी लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। और कुछ माह पूर्व होली के पहले अर्धचंद्र की रात्रि में वहां खड़ी थी। अर्धचंद्र की उस रात्रि में मैं बस रंगों को देखती रही, इस आशा में कि एक दिवस मेरा कृष्ण आकर मेरे गालों पर रंग लगाएगा। और वहां पिछले बरस की किसी अर्धचंद्र की रात्रि वहां प्रतीक्षा कर रही थी। उस अर्धचंद्र की रात्रि भी हमारा मिलन नहीं हुआ, किंतु मैंने प्रतीक्षा की सदैव। जहां भी तुम देखोगे तुम्हें मेरी प्रतीक्षा का वो प्रत्येक क्षण दिखेगा। जब मैं तुमसे मिलने आई थी, न जाने कितने अर्धचंद्र बीत गए तुम्हारी राह देखते देखते कृष्ण। राधा बिना कृष्ण के अधूरी है, कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। किंतु जब राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो ये समस्त ब्रह्मांड पूर्ण हो जाता है। ये तो मेरी माला का ही मोती है। वही है जो स्वयं बहकर मेरे पास चला आया। प्रेम की यही तो सुंदरता है न राधे। जब प्रेमी एक दूसरे के साथ होते हैं तो प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण अनमोल होता है, इस सुंदर से मोती की भांति। अब जिस प्रकार ये मोतियों की माला है, उसी प्रकार हमारी सारी स्मृतियां अब एक सूत्र में बंधने वाली हैं राधे। इस अर्ध चंद्रमा की रात्रि में राधा कृष्ण के प्रीत का प्रत्येक क्षण अपूर्ण होगा।